डियर स्टूडेंट्स, दोज हु आर रीडिंग इन क्लास 10, तुम्हारे इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की एक और पोएम द बॉल पोएम की क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। मतलब इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पॉसिबल है। और ये पोएम के नीचे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन से टोटल 6 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। तो देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पूछ रहा है व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ये पोएम की एक सेंटेंस है। पोइट ये बात क्यों बोल रहे हैं कि मैं उनके मामले में दखल नहीं दूंगा, यानी बच्चे की मामले में, जिस बच्चे का गेंद गुम गया है। सेकंड क्वेश्चन उसमें है व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। वो पोइट क्यों उस बच्चे को पैसा नहीं दे रहे हैं कि कोई दूसरा बॉल यानी दूसरा गेंद खरीद ले, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जवाब देखते हैं, आंसर ये रहा, द पोइट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट बोल रहे हैं कि मैं उसका मामले में दखल नहीं दूंगा, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं, यानी पोइट नहीं चाहते हैं कि वो इंटरफियर करे उसके मामले में। वो मामला क्या है कि वो सीख रहा है कि नेचुरल प्रोसेस से लॉस क्या होता है, तो वो खुद ब खुद सीखे, वो अपनी तरफ से जाके उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। कभी चाहते हैं, यानी पोइट चाहते हैं कि वो बच्चा अपने आप लॉस क्या होता है उसका मतलब समझे। ही ऑल्सो डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। वो भी उस बच्चे को पैसा नहीं दे रहे हैं कि वो कोई दूसरा बॉल खरीद लें, बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि वो सीख नहीं पाएगा ज़िंदगी में एक लेसन। ही वांट्स द बॉय टू लर्न द लेसन रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहते हैं कि वो बच्चा सीख जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, यानी जिम्मेदारी क्या होता है, वो बच्चा सीखना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं लिया इसलिए उसका बॉल खो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, पूछ रहा है स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेयर हिज बॉल वेंट। ये सेंटेंस पोएम की एक सेंटेंस है जो पोएम के अंदर लिखा है। तो सवाल ये रहा तुम्हारे लिए, डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या तुम सोच रहे हो कि वो बच्चे के पास ये बॉल एक लॉन्ग टाइम यानी लंबी टाइम के लिए, देर टाइम के लिए उसके पास था। इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट। क्या यह बॉल उस दिनों के साथ लिंक्ड है जिस दिनों में वो उस बॉल को लेके खेला करता था। जवाब ये रहा, येस द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाँ, वो बच्चे अपने पास वो बॉल को लंबी टाइम के लिए रखा था। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लाइन्स इन द पोएम। और ये बात पता चलता है, मालूम पड़ता है पोएम की इस लाइन से। वो कौन सी लाइन, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज डॉट 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 जो लिखा है। दिस लाइन शो दैट द बॉल इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ मैनी डेज। ये लाइन हमें बता रहा है कि ये बॉल लिंक्ड था वो सब दिनों के साथ जिस दिन में वो खेला करता था। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस ये फ्रेज पोएम की फ्रेज है, पोएम के अंदर लिखा है, इसका मतलब क्या है, सवाल ये है। तो आंसर ये रहा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस ये फ्रेज का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरपूर है, यानी चीज़ों से जिसका कुछ वैल्यू है, ऐसे चीज़ों से ये दुनिया भरी हुई है। हियर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू पोजेस समथिंग। इस दुनिया में हर चीज़, हर काम इसीलिए किया जाता है कि कुछ हासिल किया जाए, कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी अधिकार साब्यस्त किया जा सके। वेदर इट इज़ द पोजेशन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी और एनी अदर थिंग। वो चीज़ लैंड भी हो सकता है यानी ज़मीन, प्रॉपर्टी कोई दूसरी टाइप की दौलत हो सकता है, पैसा रुपया हो सकता है, क्या कोई दूसरा चीज़ भी हो सकता है। द पोएट सजेस्ट दैट लूजिंग ए बॉल विच इज़ ए वेरी स्मॉल थिंग वुड मेक द बॉय अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ लाइक टू लूज समथिंग दैट वन पोजेस्ड। मतलब ठीक से समझो, द पोएट सजेस्ट्स, पोएट ये बता रहे हैं कि एक बॉल का गुम जाना जो एक छोटी चीज़ है, मालूम मतलब नॉर्मल चीज़ है, ये इस बच्चे को समझा देगा कि कुछ
खो देने का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले से हमारे पास है, हमारे लिए वैल्यूबल है, अगर वो खो जाता है तो उससे हमको क्या सिचुएशन मिलता है, किस सिचुएशन में हम गिर जाते हैं कुछ चीज़ खो जाने से, ये बॉल उसको सिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या तुम सोच रहे हो कि ये बालक पहले से कुछ खोया है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। अगर तुम एग्री कर रहे हो तो उसके सपोर्ट में ये पोइम में से कुछ वर्ड दिखाओ या बताओ। आंसर ये रहा, नो इट सीम्स दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। नहीं, मालूम पड़ता है ये बॉय यानी बालक पहले से कुछ खोया नहीं है। द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर ही सेंसेस फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। ये जो सेंटेंस पोइम में है इसी से मालूम पड़ता है कि ये बच्चा पहली बार कुछ खोया अपनी ज़िंदगी में, इससे पहले कुछ उसने खोया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, पूछ रहा है व्हाट डज द पोइट से? पोइट क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। ये बच्चा सीख रहा है उस बॉल के लॉस से, उस गेंद के गुम जाने से वो क्या सीख रहा है? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। समझाओ अपनी बात में। तो आंसर ये रहा, द पोइट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। पोइट बोल रहे हैं कि ये बच्चा सीख रहा है कि कैसे कुछ चीज़ अगर गुम जाता है, यहाँ पर वो बॉल गुम गया है, लॉस ऑफ बॉल के साथ अपने को कैसा कोप अप करता है यानी एडजस्ट करता है, फिर से स्टैंड अप करता है। बॉल चला गया, वो तो नहीं चला जाएगा ना दुनिया से, उसको इस दुनिया में रहना है, तो ये सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करके वो कैसा ज़िंदगी जिएगा ये सीख रहा है ये बच्चा। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वो फील कर रहा है कि दुख क्या है, खो जाने की दुख क्या है, और सीख रहा है कि कैसे उसको ज़िंदगी जीना है, फिर बड़ा होना है, आगे की ज़िंदगी जीना है इस पोजीशन की दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में। ही लर्न्स दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। वो जान रहा है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे दुनिया में मतलब ज़िंदगी में है, दैट आर लॉस्ट, जो खो ही जाता है, एंड कैंट बी ब्रॉट बैक, और उसको फिर से रिटर्न नहीं किया जा सकता, लौटा नहीं जा सकता, उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। ही इज सेंसिंग हिज फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आज ही हैज़ लॉस्ट द बॉल। जैसे वो अपने बॉल को खो दिया ऐसे ही वो फील किया फ़ौरन कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है। उसने जिम्मेदारी अच्छे तरीके से नहीं निभाया, इसलिए बॉल चला गया पानी में। द बॉय विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप। अब वो बच्चा सीखेगा कि फिर से कैसे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है। लीव द लूजेस बिहाइंड, और जो खो गया उसको पीछे छोड़ देना है। आज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि वो अब समझ गया है कि लॉस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। यानी ज़िंदगी में ऐसी हालत आएगा बार बार, उससे टूट नहीं जाना है, फिर से खड़ा होना है, अपनी ज़िंदगी को संभालना है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? यानी हमने कभी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में खोया है जो हमें बहुत ही पसंद था। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन। जब वो खो गया तुमको कैसा लगा, उस फीलिंग को लेके एक पैराग्राफ लिखो। एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और ये भी बोलो कि उस लॉस से तुम कैसे उभर पाए। तो जवाब ये रहा, ये एक जवाब है, तुम दूसरा जवाब भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। ठीक है, देखो लिखा है, येस आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स इन लाइफ। हाँ हाँ, मैं बहुत सारे चीज़ को ज़िंदगी में खोया हूँ। बट द लॉस ऑफ माई कैमरा विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन माई मेमोरी। लेकिन मेरा कैमरा जो गुम गया था वो हमेशा ताज़ा होकर रहेगा मेरे दिमाग में, मेमोरी में। माई फादर हैड गिवन इट टू मी ऑन माई 14th बर्थडे। मेरे पिताजी इसको दिए थे मुझे मेरे 14th बर्थडे में। आई वॉज वेरी हैप्पी, इसको पाकर मैं बड़ा ही खुश था। आई शोड इट टू मैनी फ्रेंड्स। मैं इस कैमरे को मेरे बहुत सारे दोस्तों को दिखाता था। वन डे वी वेंट टू सी ए मैच। एक दिन हमने चले एक मैच देखने के लिए। वी वेंट टू द लोकल बस। हमने चढ़ गए लोकल बस में यानी स्टेडियम में पहुंचने के लिए। आई प्लेस्ड इट ऑन माई सीट। मैं इस कैमरे को रख दिया मेरे सीट के ऊपर यानी मेरे बगल में। व्हेन द बस स्टॉप केम, जब बस स्टॉप आया यानी बस स्टैंड, आई लेफ्ट द बस, मैंने बस छोड़ा।
एंड फॉरगॉट द कैमरा ऑन द बस, और वहीं पर भूल गया कैमरे को बस में, वो बस में रह गया, मैं उतर गया। इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, वो तो हमेशा के लिए चला गया। आई रिमेंड सैड फॉर मेनी डेज एट दैट लॉस, उस लॉस की वजह से मैं बहुत दिनों तक दुखी रहा। तो यहाँ तक हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन एनालिसिस कर लिए। अब बारी है हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पॉसिबल है। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो एक्सट्रैक्ट दिया है नीचे ये पोएम से आया हुआ है, इसको केयरफुली पढ़ो और जो क्वेश्चन उसके नीचे दिया जाएगा उसका जवाब दो। तो क्या है एक्सट्रैक्ट देख लो। ये पैराग्राफ तुम्हारे चैप्टर द बॉल पोएम से आया है, इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लो। अगर करीब में बुक है, किताब है तो उससे भी पढ़ सकते हो, पढ़ लो। फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट हैज हैपन टू द बॉय, उस बालक को क्या हुआ है, यानी उसके साथ क्या हुआ है। जवाब ये रहा देखो, द बॉय वॉज वेरी सैड आज ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, ये बालक बड़ा ही दुखी है क्योंकि वो अपने बॉल को खो दिया है। क्वेश्चन बी, व्हाई डज द पोइट से नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, पोइट क्यों बोल रहे हैं कि कोई कहने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे बॉल भी हैं, ऐसा क्यों पोइट बोल रहे हैं। जवाब ये रहा देखो, द पोइट से सो आज द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ ए मेजर कॉन्सिक्वेंस टू द बॉय, पोइट ऐसी बात कर रहे हैं इसीलिए कि ये बॉल का गुम जाना, ये गेंद का गुम जाना, ये इस बालक के लिए बड़ा ही बात है, बड़ी बात है। इसका मेजर कॉन्सिक्वेंस यानी इसका बड़ा रिजल्ट, बड़ा ही इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आएगा, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। अदर बॉल से उसको कुछ लेना देना नहीं है, ये बॉल उसके लिए इम्पोर्टेंट था और ये बॉल का गुम जाना उसके दिमाग के ऊपर बड़ा ही कॉन्सिक्वेंस डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हिच वर्ड मीन्स हैप्पीली, इस स्टांजा में से कौन सी वर्ड है, इस स्टांजा में से कौन सी वर्ड है जिसका मीनिंग है हैप्पीली। तो जवाब ये रहा देखो, हैप्पीली सिनोनिम है मेरीली। लास्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड द बॉल गो, वो जो बॉल गुम गया वो गेंद कहाँ गया। जवाब ये रहा देखो, द बॉल वेंट टू द वाटर, वो बॉल पानी में चला गया, हार्बर की पानी में यानी समंदर में। ठीक इसी तरह और एक स्टांजा की डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, और जो बाकी सब स्टांजा रहेगा तुम अपने आप डिस्कशन करोगे। ये रहा तुम्हारे लिए स्टांजा, इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ लो, पास में अगर किताब है तो किताब से पढ़ सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। क्वेश्चन ए यह रहा, ऊपर स्टांजा की लास्ट क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हेयर हैड द बॉयज बॉल गॉन, ये बालक का बॉल कहाँ चला गया। हमने जवाब देखा था, यहाँ भी देख लो, द बॉयज बॉल वेंट इनटू द डार्क वाटर ऑफ द हार्बर, मतलब उसको हार्बर यानी जिसको कहते हैं बंदरगाह, उसके काला पानी में ये बॉल चला गया है। क्वेश्चन बी, हाउ हैज़ द लॉस अफेक्टेड द बॉय, ये जो लॉस हुआ है उसका बॉल इस बॉय के ऊपर यानी बालक के ऊपर क्या कुप्रभाव डाल रहा है, मंद प्रभाव क्या है इसके ऊपर। तो जवाब ये रहा देखो, द बॉय इज़ वेरी मच ट्रबल एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, ये बालक बड़ा ही ट्रबल्ड हो गया है, मतलब डिस्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड हो गया है ये बॉल गुम जाने के बाद। ही स्टैंड स्टिल ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग एट हिज बॉल, इस बॉल का गुम जाना उसके ऊपर इतना प्रभाव डाल रहा है कि वो अभी पत्थर जैसा खड़ा है और मन ही मन में कांप रहा है और एक ही नज़र में बॉल की तरफ देख रहा है कि बॉल अभी तैर रहा है पानी में, जिसको कभी रेस्क्यू नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई वाज ही ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो क्यों कांप रहा है और नीचे क्यों देख रहा है। जवाब ये रहा देखो, ही वॉज ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन आज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इसीलिए वो कांप रहा है और एक ही नज़र में नीचे देख रहा है क्योंकि उसका बॉल जो उसके लिए डियरेस्ट था वो गुम चुका है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाय फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोएट बता रहे हैं पोएम में कि पहली जिम्मेदारी वो क्या होता है। आंसर देखो, द फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मीन्स टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जो चीज़ अपने पास है उसको प्रॉपरली केयर लेना चाहिए उसका, अगर हम उसका केयर नहीं लेंगे तो वो ऐसे ही हमसे दूर चला जाएगा।
अब देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। यानी इस पोएम के पोइट जो जॉन बेरीमैन है वो क्या चाहते हैं इस पोएम के थ्रू बताने के लिए, इस पोएम के ज़रिए से वो क्या बताना चाहते हैं हमें। जवाब ये रहा, देखो, पोएट जॉन बेरीमैन वांट्स टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। पोएट जॉन बेरीमैन चाहते हैं बताने के लिए कि लॉस की इम्पोर्टेंस क्या है, जब कुछ खो जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और लॉस होता है इसीलिए कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाते हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है अपनी ज़िंदगी में, ये बताना चाहते हैं पोएम में। वी ऑल शुड लर्न आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को अच्छे से सीखना चाहिए और उसी हिसाब से निभाना चाहिए। एंड हाउ टू कोप अप विद द लॉस। फिर भी अगर कुछ लॉस हो गया ज़िंदगी में तो उसके साथ अपने को कैसे एडजस्ट करना है इसको भी सीखना चाहिए। टूट नहीं जाना है कि लॉस हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। जब बॉल गुम जाता है तो उस बॉय को कैसा फील होता है। जवाब ये रहा, देखो, द बॉय इज़ वेरी मच ट्रबल एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। बॉल खो जाने के बाद वो बालक बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है, यानी मेंटली ही एक्सपीरियंसेस ग्रीफ। वो दुख को फील कर रहा है एट द लॉस ऑफ हिज मोस्ट लव्ड पोजेसन। जो पोजेसन, जो सामान उसके पास था जिसको वो बहुत प्यार करता था, चाहता था, उसका खो जाने के बाद उसको दुख फील हो रहा है। लाइक ए स्टैचू ही कीप स्टेयरिंग एट द बॉल विथ हिज डेस्परेट आइज। अब वो एक स्टैचू के जैसा खड़ा हो गया है और देखता रहता है उस बॉल को अपने हताश आंख के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम। द पोएम, द बॉल पोएम। यानी इस पोएम के जरिए से हम फ़ायदा नुकसान को कैसे जानते हैं, समझते हैं। जवाब ये रहा, देखो, इन द बॉल पोएम बेरीमैन टेल्स अस अबाउट हाउ आवर चाइल्डहुड कैन फ्लाई क्विकली फ्लाई बाई। इस पोएम के जरिए से पोएट बेरीमैन ये बताना चाहते हैं हमको कि कैसे हमारा बचपन भी जल्दी भाग सकता है, जैसे बॉल भाग गया। आज क्विकली आज ए बॉल, ठीक इस बॉल की तरह, इज लॉस्ट। एंड हाउ वी समटाइम्स अनसस्पेक्टिंगली मस्ट ग्रो अप एंड फेस हार्डशिप्स लाइक लॉस। और ये बताते हैं कैसे कभी कभी जो हम आशा नहीं करते हैं, सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि हम छोटे से बड़े हो जाते हैं और हम मुश्किलात को फेस करते हैं, लॉस को फेस करते हैं। जैसे ये बॉल गुम गया सडनली, ठीक इसी तरह ऐसा एक्सपीरियंस हमारे ज़िंदगी में आता है। अब वो बच्चा छोटा था, अभी लॉस के बाद मन ही मन में बड़ा हो गया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सीख गया जैसे बड़े आदमी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, मनी इज एक्सटर्नल। पोएम में एक फ्रेज है, मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा बाहरी चीज़ है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये बात के जरिए से पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। आंसर ये रहा, देखो, द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इमैटेरियल। वो पोएट उस बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ देते हैं कि वो खुद ब खुद समझ जाए कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जिम्मेदारी क्या था इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और वो लॉस इमैटेरियल है, वो फिर लौट के नहीं आ सकता है। मनी इज एक्सटर्नल आज इट कांट बाय मेमोरीज। मनी को इसीलिए बाहरी यानी एक्सटर्नल बोला गया है कि ये हमारे मेमोरी को फिर से खरीद के हमको नहीं दे सकता, जो मेमोरी चला गया पानी में। नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव। ये भी लौटा नहीं सकता जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं अगर वो हमसे खो जाता है। द थिंग्स दैट रियली मैटर, जो चीज़ बहुत मैटर करता है हमारे दिल के साथ, हमारे माइंड के साथ, पैसा उसको खरीद के नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, देखो, व्हाई डज द पोएट थिंक दैट इट इज़ यूजलेस टू गिव द फॉलोइंग सजेशन टू द बॉय। पोएट क्यों सोच रहे हैं कि ये सजेशन, ये एडवाइस उस बच्चे को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एक सेंटेंस यानी फ्रेज को यूज़ किया गया है पोएम में, वो है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। बॉल के कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि दूसरा बॉल है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, यह अभी रिपीट हो रहा है, तो जिसने नहीं समझा उसको यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। तो पोएम में एक फ्रेज है नो यूज टू से, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरे बॉल भी है, एक बॉल अगर गुम गया वो इतना परेशान क्यों हो रहा है, इसी बात का मतलब क्या है। तो जवाब देखो,
According to the poet, it is useless to console the boy by saying that he can get another ball in place of the lost one. पोएट बता रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं उस बालक को जाके समझाना कि वो दूसरा बॉल खरीद सकता है इस बॉल के बदले में. द बॉय हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विथ द बॉल. क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि जो बॉल गुम गया उसके साथ उसका मेमोरी, उसका याद जुड़ा हुआ था. इट वॉज दस यूजलेस टू गिव हिम सच ए सजेशन. इसीलिए ऐसी सजेशन उसको देना कोई फ़ायदा नहीं रखता. बिकॉज ही वांटेड टू गेट बैक द बॉल दैट ही हैड लॉस्ट. वो दूसरा बॉल, नई बॉल नहीं चाह रहा है, वो उसी बॉल को चाह रहा है जिस बॉल के साथ उसका कुछ पास्ट दिन यानी अतीत के दिन जुड़ा हुआ था. तो यहाँ तक हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के साथ साथ उसका एनालिसिस करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोथ टाइप के हमने डिस्कशन कर लिया जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट पॉसिबल है. ओके, थैंक यू.